दोस्तों आज का यह वीडियो उन लोगों को लिए बनाया गया है जिन्हें गणित में डर लगता है कि गणित के सवाल को हम कैसे बनाएंगे। तो अगर आप क्लास 8th क्लास 9th या क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो यह अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल होता है ना, यह बीच बीच में आ जाता है और बहुत से लोगों को इसका फार्मूला और इसका एरिया और पेरीमीटर यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना के फार्मूला नहीं पता होता और वो आसानी से इसे लगा नहीं पाते हैं। तो भाई आज हम जानेंगे अर्धवृत्त क्या होता है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं सूत्र की सहायता से, यानी कि फार्मूले की सहायता से हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। तो जान लेते हैं भाई उसमें कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे। तो देख लीजिए भाई, जान लेते हैं अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है। देख लीजिए अर्धवृत्त यानी कि अर्धवृत्त का मतलब होता है अर्ध मतलब अर्धवृत्त जो शब्दों से मिलकर बना है। अर्ध प्लस वृत्त, अर्ध मतलब होता है आधा प्लस वृत्त, यानी कि आप लोग वृत्त जानते हैं जो पूरा पूरा वृत्त होता है यानी कि गोलाकार ऐसे, और जो अर्धवृत्त होगा वह आधा होगा भाई। और जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है और अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वह पाई आर प्लस 2r होता है। क्या होता है भाई? अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r होता है। और जहाँ आर क्या है, आर हमारा होता है रेडियस और जो पाई होता है उसकी वैल्यू एक नियतांक है पाई, जिसका मान 22/7 होता है और क्वेश्चन में आपको त्रिज्या दिया रहेगा भाई। तो देख लीजिए इन्हीं सारे फार्मूले के अभी देख लीजिए अप्लाई करके मैं निकाल दूंगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप। तो चलिए देखते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे इस क्वेश्चन के मदद से भाई। तो देख लीजिए यहाँ पे पहले दे रखा है उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप बताइए जिसका क्या हो भाई, जिसका त्रिज्या ना 7 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप बताना है। तो एक हम ऐसे रैंडमली एक अर्धवृत्त हम बना लेते हैं भाई। तो अर्धवृत्त अगर हम बना लें तो देख लीजिए ये अगर ऐसे पूरा हम बना देंगे तो ये हमारा वृत्त हो जाएगा ऐसे, लेकिन अगर ऐसे हम यहाँ पे बना दें तो ये हमारा देख लीजिए एक क्या बन गया, ये हमारा अर्धवृत्त बन गया। तो त्रिज्या जो होती है यहाँ पे कहीं केंद्र होगा, यहाँ पे कहीं केंद्र होगा, केंद्र से परिधि तक की दूरी अगर ऐसे देख लीजिए डॉट डॉट ऐसे हम अगर मिला दें इसको तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक मतलब वृत्त हो जाएगा। लेकिन अर्धवृत्त बोला है यानी कि ये हमारा देख लीजिए अर्धवृत्त है तो यहाँ केंद्र होगा, कहीं केंद्र से परिधि हो जाएगी, परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं जिसका मान उसने 7 सेंटीमीटर दे रखा है भाई। यानी कि त्रिज्या का मान उसने कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। और पूछ रहा है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप बताना है, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है भाई, फार्मूला देख लीजिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ना, देख लीजिए यहाँ पे मैं लिख करके लाया हूँ फार्मूला। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई, ये होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर। देख लीजिए फार्मूले में दिख भी रहा होगा आपको। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो इसका हो जाएगा देख लीजिए 1/2 हमारा एक कांस्टेंट है। उसके बाद पाई का वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू भाई हमने बताया अभी फार्मूले में कि पाई हमेशा याद कर लीजिए, जो पाई का वैल्यू होता है ना ये 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है। और त्रिज्या कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। देख लीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में त्रिज्या जो आर इक्वल टू दे रखा था उसने हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा था। तो आर स्क्वायर यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई। अब देख लीजिए इसी को हम अगर काट दे तो 7 से 7 कट जाएगा भाई। तो इसको हल कर दें अगर तो कितना हो जाएगा, 22 गुणे का 7 बटे का यहाँ में बचेगा भाई 2। इसको अगर काट दें तो 2 से 11 कट जाएगा, 11 बार में अब दोनों का मल्टीप्लाई 11 गुणे 7 यानी कि 77 कितना आ गया भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया का मात्रक होता है ना यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ये देख लीजिए एक आंसर हमारा निकल गया भाई। उसके बाद क्या कह रहा था कि परिमाप बताइए, यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप बताना है। परिमाप मतलब इसकी जो टोटल लेंथ है ना, इसकी पूरी टोटल लेंथ बताना है यानी कि लंबाई बताना। तो परिमाप यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप इक्वल टू हो जाएगा परिमाप इक्वल टू, तो देख लीजिए भाई फार्मूला क्या होता है अर्धवृत्त के परिमाप का, पाई आर प्लस 2r। क्या होता है, पाई आर प्लस का 2r, यानी कि होता है पाई आर प्लस का 2r, ये इसका फार्मूला होता है। तो अब फार्मूले में केवल वैल्यू रखनी है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है
गुणे आर का मान कितना दे रखा है उसने क्वेश्चन में 7 दे रखा है, प्लस 2 आर का मान 7 दे रखा है भाई। इसी को सॉल्व करना, देख लीजिए 7 से 7 कट जाएगा और 22 यहाँ पे बचेगा, प्लस का 2 सते कितना हो जाएगा 14। इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें भाई तो हमारा निकल के आ जाएगा 4 2 6 2 1 3 यानी कि 36 सेंटीमीटर। जो हमारा परिमाप होता है वह एक लंबाई होता है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है भाई। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को हमने आसानी से बता दिया कि इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो अर्धवृत्त का परिमाप निकल के आया भाई वह 36 सेंटीमीटर आ गया भाई। अब चलिए एक और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो भाई हमारे पास दूसरा प्रश्न है कि उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप बताइए जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर हो। पिछली बार क्वेश्चन में जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, इसमें क्या दे रखा है व्यास दे रखा है भाई, एक नया शब्द व्यास आ गया इसमें। तो देख लीजिए हम जानते हैं कि अर्धवृत्त, तो एक अर्धवृत्त पहले हम बना लेते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। अर्धवृत्त यानी कि पहले अर्धवृत्त बोला ना, तो अर्धवृत्त एक अर्धवृत्त हम बना लेते हैं। त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक की होती है, यहाँ केंद्र होगा कहीं, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं त्रिज्या। और जो व्यास होता है ना भाई, अगर इस कोने से इस कोने को हम देखें, जो टोटल लंबाई होती है ना, इस कोने से इस कोने की जो लंबाई है हमारा व्यास, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं भाई, ये पूरा हमारा क्या होता है व्यास होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास होती है पूरा। इसने व्यास कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर दे रखा है भाई। और हम जानते हैं कि जो वो होता है क्या बोलते हैं भाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई का मान 22/7 अब आर स्क्वायर। यहाँ तो भाई इस क्वेश्चन में व्यास दे रखा है, हमें त्रिज्या पता ही ना है, कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो देख लीजिए जो हमारा व्यास और त्रिज्या में एक संबंध होता है, जो देख लीजिए एक अगर व्यास दे रखा है ना, इसका बटे हम 2 कर दें तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा क्या निकल के आ गया त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख लीजिए टोटल कितना व्यास कितना दे रखा था 28, इसका आधा कर दे तो 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं जो व्यास होता है ना भाई, व्यास का आधा, यानी कि जो पूरा व्यास को अगर हम डी बोल दें तो व्यास का आधा जो होता है त्रिज्या होता है। व्यास का आधा क्या होता है भाई त्रिज्या होता है। यानी कि 28 दे रखा था, 28/2 कर देंगे तो यार यानी कि कितना आ जाएगा आर इक्वल टू काट देंगे तो 14 सेंटीमीटर। देख लीजिए त्रिज्या और व्यास में ही संबंध होगा, जो व्यास का आधा होता है त्रिज्या के इक्वल होता है। यानी कि अब यहाँ आर कितना निकल के आ गया 14, इसमें व्यास दे रखा तो हमने आसानी से त्रिज्या निकाल लिया। तो अब देख लीजिए यहाँ पे अगर हम रख देंगे वैल्यू तो कितना आ जाएगा भाई 14 गुणे 14। अब इनको अगर हम सॉल्व कर दें तो देख लीजिए 7 दूना 14 ए 11, यानी कि इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 गुणे 14 यानी कि निकल के आ गया भाई 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देख लीजिए हमारा क्या निकल के आ गया भाई, ये हमारा एरिया। अब हम देखेंगे भाई कि इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। तो परिमाप ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, अर्धवृत्त का परिमाप इक्वल टू क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप इक्वल टू होता है पाई आर प्लस का 2r। देख लीजिए पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर कितना दे रखा था 14 प्लस का 2 गुणे 14। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर दे तो 7 दूना 14 यानी कि 22 दूना 44 प्लस का 14 दूना 28, इन दोनों को ऐड करना है भाई। तो ऐड करने पे देख लीजिए कितना निकल के आ जाएगा, ये 72 सेंटीमीटर। जो लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर होता है, यानी कि जो निकल के आ जाएगा हमारा 72 सेंटीमीटर आ जाएगा भाई। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा भाई कितना आया। तो देख लीजिए उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिधि की लंबाई, यानी कि परिमाप, जो परिधि की लंबाई या परिमाप होता है, परिधि की लंबाई को हम परिमाप बोलते हैं, जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और हमें परिमाप बताना है जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर। पिछली बार कितना दे रखा था 28 सेंटीमीटर, अब की बार 42 दे रखा है। तो देख लीजिए ऐसे आप लोग एक क्या बना लेंगे भाई, इसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई टोटल व्यास, यानी कि कितना देखा 42 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, तो इसका आधा कर देंगे तो 21, यानी कि जो हमारी इसका त्रिज्या निकल के आ जाएगा
21 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो शायद आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद।